सिखाया गया है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि डॉक्टर किसी को जीवन देने का काम करते हैं। लेकिन एक डॉक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है। ये डॉक्टर का नाम है आरती लालचंदानी, कानपुर मेडिकल कॉलेज की ये प्रिंसिपल है, डॉक्टर है, और उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। हो सकता है कि आपने भी देखा हो। इस वीडियो में, अपने वायरल वीडियो में जिस तरह से वो बातें कहती हुई सुनाई दे रही है, वो भी आपको सुनवाएंगे। और उसके बाद में उनका एक दूसरा वीडियो आया है जिसमें वो माफी मांगती हुई नजर आ रही है और मुसलमानों के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर रही है। दोनों वीडियो आपको सुनवाएंगे और पूरी कहानी क्या है, किस तरह से ये पूरी कहानी जो है वो रची गई, और किस तरह से जमातियों को लेकर के, जब सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया तक नफरत फैलाई जा रही थी, तो उसमें क्या इन डॉक्टर का हाथ है, इसका पर्दाफाश भी करेंगे। डॉक्टर आरती लालचंदानी कानपुर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल है। इनका एक वीडियो शूट किया गया। ये पत्रकारों से अपने कैबिन के अंदर बात कर रही थी और तभी किसी पत्रकार ने या किसी शख्स ने वहां पर इनका एक वीडियो बना लिया और उस वीडियो को बाद में लीक कर दिया गया। तब ये बातें सामने आई कि डॉक्टर आरती लालचंदानी के दिमाग में आखिरकार क्या भरा है। हालांकि उन्होंने कहा है कि ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये फर्जी है, इसमें जो है उनको उकसाया गया था, लेकिन हाँ है वही, इस बात को वो स्वीकार कर रही है। लेकिन जो शब्द उन्होंने कहे हैं इसके साथ में फिलहाल वो खड़ी होती हुई नजर नहीं आ रही है, इससे वो बच रही है। आरती लालचंदानी ने कहा कि ये जो जमाती है ये आतंकवादी है, इन पर हम बिना वजह इतना पैसा खराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन जमातियों को जंगल के अंदर किसी काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए, और योगी आदित्यनाथ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने कहा कि वो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को भी लेटर लिखेंगी। ये तमाम बातें आरती लालचंदानी ने अपने इस वीडियो में कही है। अब वो कह रही है कि वीडियो जो है वो फर्जी है, उनको उकसाया गया है। लेकिन ये वीडियो आप खुद देखिए, क्या आपको कहीं से नजर आता है कि ये आरती लालचंदानी, जिनके दिमाग में एक समुदाय के खिलाफ इतनी नफरत भरी है, क्या आपको लगता है कि ये वीडियो फर्जी है और उनको कहीं से उकसाया जा रहा है, या बल्कि वो अपनी जो है वो बातें कह रही है? ये वीडियो खुद आप देखिए। कह नहीं पाए, कहना नहीं चाहिए, पर ये टेररिस्ट हैं और इनको हम वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं और खाना पीना ये लगा रहे हैं, अपना रिसोर्सेज इन पे एग्जॉस्ट कर रहे हैं, अपने डॉक्टरों को बीमार कर रहे हैं, इनके लिए अपना खाना खत्म करा रहे हैं, होटल का बिल पे कर रहे हैं। हम लोग रोज लाख सवा लाख रुपया होटल बिल पे कर रहे हैं। इन लोगों से कितने डॉक्टर क्वारंटीन जा रहे हैं, तो इनकी वजह से तभी तो कह रहे हैं इनके खिलाफ तो ये नहीं है। तो हमारे पास एक मरीज था पॉजिटिव, वो भी चला गया, बड़ा शरीर एनआरआई था, चला ठीक हो गया, कोई नहीं था। अब इनके लिए हमारे सारा रिसोर्सेज तो इनके लिए आप कहिए, हमारे 100 किट यूज हो रहे हैं। एक किट का दाम हमको तो सब्सिडाइज मिल रहा है 500-700 रुपए का, पर एक किट का दाम गवर्नमेंट को 2500 रुपया पड़ रहा है। अब वो सोचिए 2500 और 100 किट रोज इनके लिए। ये नहीं हो तो हमें किट चाहिए नहीं, कोई नहीं होता, जीरो है। एक ओम प्रकाश भर्ती तो क्या करेंगे हम लोग को कुछ नहीं करना, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है मैम। तो फिर एक ओम प्रकाश और भर्ती है, अच्छा है बेचारा, वो अपना बंद करके है तो बेचारा। मैम बताइए फिर जमातियों का फिर क्या करेंगे, भैया इसके लिए क्या करेंगे? मैं वैसे तो सोच रही हूँ कि आप कहीं लीक मत करिएगा, हेल्थ मिनिस्टर से बात करेंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन से बात करेंगे। हम एक लेटर लिख दीजिए ना उनको, लेटर एक लिखिए तो उसके क्योंकि यहाँ तो ये लोग कोई नहीं सुनेंगे, डरते भी हैं। डीएम तो वही मुख्यमंत्री के आदेश चल रहे हैं, मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अपीजमेंट वाला मार्ग अपना रहे हैं। नहीं तो आप उसकी, आप लोग कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे? अरे नहीं रिकॉर्ड करो, आप बात करेंगे। वो अपीजमेंट है, इनको भर्ती करना। जिनको आपको डेढ़ डंडे जेल में डाल के एकदम क्या बोलते हैं आइसोलेशन, वहाँ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना चाहिए। आप आइसोलेशन वार्ड में रख रहे हो, आइसोलेशन में भी अलग रखा जाता है पर खातिरदारी के साथ। नहीं जमातियों का मुकदमे का दर्ज हुए ना, होता है जहाँ पे जमातियों का मुकदमे बाहर दर्ज हुए ना, एनएस क्या चीज जो बदतमीजी कर रहे डॉक्टर से, तो वैसे यहाँ भी होना चाहिए। क्यों ये कर रहे हैं? अच्छा क्या इतना इनको समझ नहीं आता? योगी जी को आदेश देना चाहिए कि ये जमाती के लिए कोई भी हमारे मैन पावर रिसोर्सेज स्टेट का, गवर्नमेंट का नहीं यूज होगा। बस हम बता दें, इनको 2 मिनट में दौड़ा दें। मैंने कहा खातिरदारी छोड़िए, आप ये 22 लोगों को लेके जंगल में डाल दीजिए, बंद कर दीजिए जंगल में, काल कोठरी में बंद करिए, यहाँ ला रहे हैं। तो बहुत बोले आप कैसे कह सकती हैं, ये कोई सुन लेगा, कोई ये वो, मुझे बहुत ज़्यादा दबाया गया।
और अभी भी हम खुल के थोड़ी ना बोल सकते हैं। मैम वही ये चीज डिमांड करिए कि इनको अलग से आइसोलेट आप लोग कर सकते हैं, आप मीडिया में नहीं मैडम एक काम करिए ना, किसी से कहलवा सकते हैं कि ये तो अपीजमेंट कर रहे हैं आप मरीजों का, मैडम, और एट द कॉस्ट ऑफ बाकी लोग, एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ वर्क, एट द कॉस्ट ऑफ स्टेट मनी, एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक को आप 100 करोड़ पब्लिक सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ये 1 करोड़ लोग के लिए, 20-30 करोड़ लोग के लिए, जिनका इंटेंशन कुछ और ही है। 100 करोड़ या 30 करोड़ ये, और जिनका इंटेंशन ही कुछ और है उनका, जो फैलाने लगे। मैडम एक काम करिए, सुनिए मैडम, झोंक दो पूरा। मैडम जी अभी गवर्नमेंट नेगेटिव में चली जाएगी जीडीपी में, तो क्या कहते हैं कि आर्थिक इमरजेंसी आएगी, इनकी वजह से आर्थिक इमरजेंसी आ जाएगी। तो आपने देखा कि किस तरह से आरती लालचंदानी जी का जो दिमाग में जो भरी हुई चीजें हैं वो बाहर निकल करके आ रही है, और वो डरती डरती बीच में पूछ भी रही है कि कहीं आप कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हैं। और आरती लालचंदानी जो सबसे बड़ी बात कही है वो पता है क्या है? इस पूरे वीडियो की सबसे बड़ी बात और सबसे भयानक और सबसे खतरनाक बात क्या है? इस वीडियो की सबसे खतरनाक बात है जिसमें वो कहती नजर आ रही है कि 100 करोड़ हिंदुस्तानियों का सेक्रीफाइस किया जा रहा है इन 20 करोड़ लोगों के लिए। तो ना केवल वो जमातियों को निशाने पर रख रही है, बल्कि 20 करोड़ हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की जो संख्या बताई जाती है उस संख्या पर और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों पर डॉक्टर आरती लालचंदानी टारगेट करती हुई नजर आ रही है। और इसके बाद में जब सोशल मीडिया से लेकर के तमाम प्लेटफॉर्म पर आरती लालचंदानी का जब ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद में जब इनको लगा कि हां अब आप फंस गई हैं और आपके बचने का कोई चारा नहीं है, तो इसके बाद में उन्होंने कहा कि ये वीडियो फर्जी है, उनको उकसाया गया था, उनको ये बातें पता नहीं थी कि उनका वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, ये गलती से किया गया है। मैं चाहूंगी कि उन पे केस किया जाए जिन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। अब ये बातें नहीं कही कि अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो मुझ पे केस किया जाए, ये नहीं कहा उन्होंने कहा कि जिन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है उन पर केस किया जाए। और उसके बाद में ये मुसलमानों से माफी मांगती हुई नजर आई, और न केवल माफी मांग रही है बल्कि मुसलमानों के प्रति अगाध प्रेम का जो है वो प्रकट कर रही है कि उनके मन में तो मुसलमानों के प्रति बहुत सारा प्रेम है, वो अपने सगे संबंधियों की तरह से मुसलमानों को देखती है। ये तमाम बातें उन्होंने कही है। और इनके साथ में एक मौलाना भी नजर आए, बाद में एक मौलाना के साथ में जाकर भी इन्होंने माफी मांगी है, बाकायदा उसमें कही है कि मैं माफी मांगती हूं। तमाम वीडियो जो है वो आपको दिखाएंगे और आप खुद उसके बाद में तय कीजिए कि क्या आरती लालचंदानी का पहले का वीडियो जो स्टिंग ऑपरेशन उनका किया गया था, क्या वो फर्जी था, या जहां पर ये बातें जो कह रही है और कह रही है कि मुसलमान इनके सगे संबंधियों जैसे हैं, क्या ये फर्जी है? आप खुद देखिए और खुद तय कीजिए। उस टाइम हमारे कुछ बयान को दबाव में डाल के स्टिंग करके कोई मेरा इंटरव्यू नहीं है, कोई बयान नहीं है, और ये कोई रिकॉर्डिंग हमारे संज्ञान में नहीं है। ये एक तरह का स्टिंग सुपर इम्पोज करके, मॉफ करके, प्रोवोक करके, बीच में बोल के, और इन लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। इन लोगों को तो सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने बहुत गलत किया है। मैं तो हमारे किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया, इस कम्युनिटी से तो मेरा खास प्यार है। ये मेरे कई बच्चे हैं मुस्लिम, मेरे सगे ये भाई बहन हैं मुस्लिम, मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं जिनके लिए मैं जान देने को तैयार थी हमेशा। और हमारे इतने मरीज हैं जिनको मैं स्पेशली आउट ऑफ क्यू इनको देख के, इनको दवाई, इनको हर चीज प्रोवाइड करती, क्योंकि इनकी फ्लाइट थोड़ी ज्यादा खराब होती है तो मैं इनको देती हूँ बजाय दूसरे किसी को। ये मेरे सगे संबंधी की तरह से हैं, और मैंने कभी नहीं, मैं तो डॉक्टर हूँ, कभी मैंने ये सोचा ही नहीं, न मेरे दिमाग में आया न कुछ। मैं अपने सारे मुस्लिम भाई बहन, हमारे जितने समाज के लोग हैं, पूरे मुस्लिम समाज, पूरी दुनिया के हाजी जी के सामने उनके भावना को ठेस पहुंचाने के लिए माफी मांगती हूँ। और ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा जैसे सेवा में हम लगे रहे हैं 38 साल से, जब से डॉक्टर बने 44 साल हो गए, तो मैं 38 साल से तो पूरे अपने अस्पताल के जरिए, पूरी सरकारी सेवा के जरिए पहुंचाती हूँ लाभ, वही करती रहूंगी, सेवा करूंगी, दिन रात सेवा करती हूँ। अब 24 घंटे कभी भी किसी को जरूरत हो तो मैं सेवा करूंगी, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। कभी मेरी बात को बिल्कुल ध्यान न दीजिएगा, और माफ करके, और मुझे माफ करिए, मैं आपके सेवा में वैसे ही लगूंगी, बिना भेदभाव, बिना मन में कुछ, बिना, निरंतर, बिल्कुल आजीवन। दोनों वीडियो देखने के बाद में आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा फर्जी है और कौन सा असली है।
आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक बहुत समझदार होती है। चाहे कोई नेता उसको समझता हो कि वो उसका उल्लू बना सकता है, या चाहे कोई डॉक्टर समझता हो कि वो उसको उल्लू बना सकता है, तो ऐसा नहीं है। आज के दिन में पब्लिक बहुत समझदार है। आपको एक वीडियो और दिखाते हैं, जिस वीडियो में आरती लालचंदानी इंडिया टीवी पर एक इंटरव्यू दे रही है, और उस इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि जमाती जो है वो तरह तरह की मांग कर रहे हैं और थूकने जैसे जो है वो बदतमीजी कर रहे हैं, डॉक्टरों के साथ में बदतमीजी कर रहे हैं। यह वीडियो उस समय का है जब जमातियों को लेकर के पूरे देश भर में माहौल बनाया गया था। ध्यान से सुनिए इस वीडियो को और आप देखिए किस तरह से ये फर्जी वीडियो अब बना है, या स्टिंग ऑपरेशन अब हुआ है, या पहले से ही इनके दिमाग में कुछ और ही पक रहा था। इंडिया टीवी को अपने इंटरव्यू में इन्होंने क्या कहा था, उसका कुछ हिस्सा आपको सुनवाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर पीपीई किट पहन के अंदर गए इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए, और ये लोग जगह जगह रेलिंग, दीवार, हर जगह थूक फैलाते हैं। ये बहुत गंभीर स्थिति हो जाएगी। दूसरे लोग जो भी आएंगे ये अपने फोमाइट्स ये अपने कंटेजियन को हर जगह छोड़ देंगे अगर इस तरीके से, तो ये डेंजरस स्थिति हो। आरती, आप ये बता दें कितनी कठिन परिस्थिति होती है वो पीपीई किट पहनकर काम करना, 6 घंटे तक पहनना होता है। आप ये बताएं कि जब आप इन्हें समझा रहे हैं कि नहीं थूकना चाहिए, एक साथ नहीं इकट्ठा होना चाहिए, तो ये आपको क्या रिस्पॉन्स देते हैं? ये कहते हैं कि पहले तो कि ऐसी कोई चीज नहीं है कोरोना जैसी, और ये कुछ इस तरह से कुछ नहीं फैलता। दूसरी चीज विश्वास ही नहीं करते, दवाइयां नहीं लेते। जो हम दवाइयां इनको देते हैं वो इन्होंने फेंक दिया, और इन्होंने खाने और डॉक्टरों को बुरा भला कहा कि ये आप लोग बेकार का काम कर रहे हैं और हमें तो कुछ ही नहीं होगा, ये आप ही को हो जाएगा, इस तरह से। तीनों वीडियो आपके सामने है और तीनों वीडियो आपने देखी। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां पर क्या खेल हुआ है। दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने है, क्योंकि जनता बहुत समझदार है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि शुरुआती दौर में खूब सारी कोशिश की गई कि कोरोना को हरा रंग दे दिया जाए, कोरोना को मुसलमानों की देन बता दिया जाए। खूब सारी कोशिश हुई गोदी मीडिया के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, कि इस कोरोना को जो है वो इन मुसलमानों का नाम दे दिया जाए, और ऐसा होता हुआ नजर भी आया। ये लोग अपनी इस मुहिम में सक्सेसफुल भी हो गए। लेकिन जब इस कोरोना का बम असलियत में फटा, तब लोगों को समझ में आ चुका है कि ये कोरोना किसकी देन है, किस तरह से सरकारों की नाकामी की वजह से कोरोना 500 से आज 2 लाख से पार कर गया है। और जब 500 था तब यह कोशिश की जा रही थी कि इसको मुसलमानों के ऊपर चस्पा दिया जाए। लेकिन जब पब्लिक के सामने पूरी पिक्चर आई तो वो जो किरदार थे वो खत्म हो गए। इसीलिए कहते हैं कि चाहे कोई भी सरकार हो, वो सरकार चाहे कितनी भी तानाशाही हो जाए, लेकिन ये 5 साल का, 2 साल का, 10 साल का जो दौर होता है वो इतिहास में एक बिंदु के समान दर्ज होता है। इसीलिए सरकारों को तानाशाही छोड़ करके जनता के लिए काम करना चाहिए, ना कि एंकरों के द्वारा, गोदी मीडिया के द्वारा अपने आप को कवर करना चाहिए। आज अमेरिका में आप देख रहे हैं कि क्या हालात अमेरिका में बने हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को बंकर में ले जाना पड़ा है, और यहां पर एंकर के द्वारा जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन जनता सब समझ रही है, इसलिए सरकारों को भी समझ जाना चाहिए और इस तरह के लोगों को भी समझ जाना चाहिए। क्योंकि आपको अगर लगता है कि आप लोगों की आंखों पर पट्टी बांध देंगे और आपका काम चल जाएगा और जो आप बोलेंगे लोग उसी पर यकीन करेंगे, तो शायद ये दौर अब बीत चुका है। अब लोगों के सामने सच्चाई आ चुकी है, और वो सच्चाई इतनी डरावनी है और वो सच्चाई इतनी